प्रदेश की डबल इंजन सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष की इस यात्रा के लिए आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 3 दिवसीय विकास उत्सव के कार्यक्रम को प्रत्येक जनपद में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जनपद में प्रभारी मंत्री या कोई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उस जनपद में जाकर के इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है। मुझे आज गोरखपुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर की 8 वर्षों में विकास की यात्रा को डबल इंजन सरकार ने कई गुना आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले का गोरखपुर और 2017 के बाद का गोरखपुर, यह कहानी केवल गोरखपुर की नहीं है। जो परिवर्तन आपको गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, यही परिवर्तन अयोध्या में भी, यही परिवर्तन लखनऊ में भी, यही परिवर्तन काशी में भी, यही परिवर्तन मिर्जापुर में भी और यही परिवर्तन प्रयागराज में, कानपुर में, आगरा में, झांसी में, मेरठ में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में, बरेली, मुरादाबाद, यानी हर एक जगह यही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये हमारे संकल्प का हिस्सा था और उस संकल्प के तहत जो हम लोगों ने 2017 में जनता जनार्दन के सामने जो वायदा किया था कि हम सबको सुरक्षा देंगे, सबका सम्मान देंगे, योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का वायदा था कि विकास में भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। आपने देखा होगा सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछा है। देश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेसवे के रूप में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। हाईवे का एक बेहतरीन संजाल उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान बिछा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है, चाहे वह नेपाल से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी हो, बिहार से हो, झारखंड का भी एक छोटा सा टुकड़ा यूपी के साथ मिलता है सोनभद्र में, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा अंश मिलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी की कनेक्टिविटी को 4 लेन करने की कार्रवाई के साथ साथ जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ना, तहसील मुख्यालयों को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना और अब विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ देने की कार्रवाई के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। याद करिए 2017 के पहले गोरखपुर के शहर देश के सबसे गंदे, अव्यवस्थित शहर माने जाते थे। आज 17 सिटी हमारी स्मार्ट सिटी हुई है। जन सुविधाओं को बेहतरीन करने की ओर अग्रसर हुए हैं, स्वच्छ शहर के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं और स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी जो माननीय उच्चतम न्यायालय की अभिलाषा थी उसके अनुरूप गोरखपुर को भी और अन्य सिटी को भी हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित करने की कार्रवाई की है। इस बार जिला मुख्यालय से जुड़े हुए जितने भी अन्य हमारी
नगर निकाय हैं, उन सबको हम लोगों ने लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के लिए पुलिस में रिफॉर्म किए गए। पुलिस रिफॉर्म की स्थिति ये थी, 7 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए। प्रदेश के अंदर जोन स्तर पर एडिशनल डीजी स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई। रेंज स्तर पर आईजी स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई। जनपद स्तर पर भी बेहतर ढांचा खड़ा किया गया और अब तक हम लोग 2,12,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने में सफल हुए हैं, जिनमें 1,56,000 पहले ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 60,200 की भर्ती अभी यहां पर संपन्न हुई है। प्रदेश के अंदर पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, याद करिए जब हम 17 में आए थे मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी और अब 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की हमने भर्ती की है। सबकी ट्रेनिंग एक साथ होगी, यानी इतनी हमने क्षमता को 10 गुना अधिक बढ़ाया है। पुलिस कार्मिकों के लिए पहले कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कोई बैरक नहीं हुआ करता था। आज हर जनपद में जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वह पुलिस के बैरक के रूप में वहां पे जानी जाएगी। गोरखपुर में भी बनी है। पीएससी कंपनियां जो दंगाइयों के लिए काल होती थी, पिछली सरकारों ने शरारतन उन्हें बंद किया। आज हम लोगों ने सभी कंपनियों को बहाल करने का काम किया है और इसके साथ ही उनमें रिफॉर्म किए गए। एसएसएफ की 6 कंपनियां गठित की गई, एसडीआरएफ की कंपनी गठित की गई। हाई राइज बिल्डिंग में अगर दुर्भाग्य से कहीं आग लगती है तो हाइड्रोलिक टेंडर, फायर टेंडर भी पहली बार उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज में इसको शामिल करने का काम किया गया। नए थानों का गठन हुआ, साइबर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई। फॉरेंसिक लैब के साथ साथ आज फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी उत्तर प्रदेश के अंदर चालू हो पाया है। यानी ये सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से आगे चलते हुए प्रदेश सरकार एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल दी, तो उसका परिणाम रहा उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। पहले PRB 112 की जो रिस्पांस टाइम था यह 25 मिनट से ज्यादा था, आज मात्र 7 मिनट में PRB 112 की सेवा कहीं भी उपलब्ध हो सकती है। ऐसे ही 108 की एम्बुलेंस सेवा, पहले उसका रिस्पांस टाइम काफी ज्यादा था, 25 मिनट से ज्यादा हुआ करता था, कभी कभी आधा घंटा लगता था। आज 7 मिनट से लेकर 12 मिनट के अंदर वो अपनी सुविधा दे रही है। पिछली सरकारों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा किया, आज सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, नए रोजगार के सृजन किए हैं। MSME जो किसी भी बड़े उद्यम का बेस होता है उसको पुनर्जीवित किया है। उत्तर प्रदेश में निवेश का एक नया युग आया है और उत्तर प्रदेश अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे के साथ, सर्वाधिक मेट्रो के साथ, सर्वाधिक रेलवे के नेटवर्क के साथ, सर्वाधिक अपनी जन सुविधाओं के साथ देश के अंदर आज अग्रणी राज्य बनकर के उभरा हुआ है। तो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर आज उसका एक मॉडल बन रहा है। गोरखपुर की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। गोरखपुर में अब बिना कटे बिजली सबको मिल जाती है, कोई भेदभाव बिजली में नहीं किसी के साथ होती है। 1 लाख से अधिक गरीबों को अकेले गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव का मान्यता मिली है। गोरखपुर में हर पात्र लाभार्थी को निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का 12,000 रुपए सालाना उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान सम्मान निधि से किसानों को सम्मानित किया गया है। गोरखपुर के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क की कनेक्टिविटी के साथ साथ गोरखपुर में औद्योगिक निवेश के नए युग में गोरखपुर ने प्रवेश किया है। 15,000 करोड़ रुपए की लागत का निवेश निजी क्षेत्र में आया है। फर्टिलाइजर चालू हो चुका है, एम्स चालू हो चुका है। गोरखपुर में रीजनल सेंटर, रिसर्च सेंटर वायरोलॉजी का ये प्रारंभ हो चुका है। आज सुपर स्पेशलिटी के
8 नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संचालित हो चुके हैं। यानी स्वास्थ्य की सुविधाएं और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का खात्मा भी करने में हमें इन 8 वर्षों में सफलता प्राप्त हुई। पिपराइच में शुगर मिल फिर से चालू हो चुकी है। यानी कनेक्टिविटी हो या फिर लोगों को दी जाने वाली सरकार की बुनियादी सुविधाएं, इनको बेहतर करने में सुरक्षा हो या सुविधा, इन सभी को बेहतर तरीके से सरकार ने आगे बढ़ाया है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। गोरखपुर के ड्रेनेज सिस्टम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने गोड़दहिया नाले को, जो अवैध रूप से काबिज लोग हो चुके थे, उसको फिर से पुनर्जीवित करते हुए गोरखपुर के जल प्लावन की समस्या का समाधान भी इसके माध्यम से निकाला है। रामगढ़ ताल की परियोजना को पुनर्जीवित किया है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण भी हुआ है। गोरखपुर में एक यहां पे वेटनरी कॉलेज की स्थापना का कार्य चल रहा है। गोरखपुर में आज एनसीसी की एकेडमी के निर्माण का कार्य भी चल रहा है और साथ साथ गोरखपुर में एक फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। गोरखपुर में नया रिंग रोड जंगल कौड़िया से कालेसर फर्स्ट फेज में संपन्न हो चुका था। अब जंगल कौड़िया से जगदीशपुर के बीच उसका सेकेंड फेज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही है। गांव हो या शहर, हर एक जगह विकास की सुविधा, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके एक और सरकार ने गांव में ही गांव के लोगों को बैंकिंग की सुविधा, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सभी की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। तो साथ साथ बैंकिंग की सुविधा भी गांव में ही गांव की किसी बेटी को उपलब्ध हो रहा है। हर ग्राम पंचायत आज के दिन पे 4 से 6 नए रोजगार का सृजन का केंद्र बना है। गोरखपुर में आए निवेश में लगभग 50,000 नौजवानों को नए रोजगार के और नौकरी की सुविधा इसके माध्यम से प्राप्त हुई है। विकास चाहे वह किसान का हो, अन्नदाता किसान का हो, श्रमिकों के उत्थान का हो, युवाओं के रोजगार का हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का हो, या फिर आम नागरिक के जीवन में होने वाले व्यापक परिवर्तन के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो। आज उत्तर प्रदेश के एक मॉडल जिले के रूप में गोरखपुर ने अपनी एक नई पहचान बनाई है और उसी पहचान की दिशा से 8 वर्ष की इन उपलब्धियों को लेकर के अभी हम लोगों ने यहाँ पे इन 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुझे पूरा विश्वास है इस विकास उत्सव के कार्यक्रम के साथ जनप्रतिनिधि रुचि लेंगे, इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और विकास की इस अनवरत यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणादायी नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके देश के एक अग्रणी ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उस उत्तर प्रदेश में आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन आया है उसका केंद्र बिंदु गोरखपुर भी बना है। स्वाभाविक रूप से मैं इसके लिए गोरखपुर की जनता जनार्दन को भी हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की इस यात्रा को, विरासत के संरक्षण की इस यात्रा को, गरीबों के कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के इस अभियान में जितने भी सारथी हैं उन सबको उनका आशीर्वाद और समर्थन निरंतर इसी रूप में प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।